नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज ये जो आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था, आज इसकी सेकंड क्लास है। मतलब मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक रोल एग्जिट तक मैंने पढ़ाया था फिजिकली जब क्लास हुई थी, तो मैंने वेडनेसडे को पढ़ाया था, और नेक्स्ट ये जो स्लाइड्स थी ये मैंने थर्सडे को पढ़ाया था। इसलिए वीडियो भी मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। यहाँ पे एक फीमेल का रोल आपको दिखाया जा रहा है कि फीमेल के पास डिफरेंट स्टेटसेस हैं। वो किसी की वाइफ है, प्रोफेसर है, मदर है और रिसर्चर भी है। एज एन प्रोफेसर उसका रोल टीचर के रोल हैं और कोलीग्स के रोल हैं। एज अ मदर उसके मैटरनल रोल हैं और सिविक रोल हैं, जबकि एज अ वाइफ उसके डोमेस्टिक रोल्स हैं और मटीरियल रोल हैं। तो इसके एक स्टेटस के साथ उसके डिफरेंट रोल्स को अटैच करके बताया गया है कि कैसे वो एक टाइप में डिफरेंट वो रोल्स उसके उसके साथ अटैच होते हैं। एज एन रिसर्चर वो फील्ड वर्क के तौर पे भी काम कर रही है और ऑथर के तौर पे भी। नेक्स्ट, अब ये सोशल इंटरेक्शन की यहाँ से थ्योरी स्टार्ट हो गई है। सबसे फर्स्ट वाली इसकी थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। इसमें क्या होता है, जो हमारी रियलिटी होती है वो हम इंटरेक्शन के दरमियान अपनी रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। पीटर बर्जर ने ये थ्योरी दी थी, द प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएटिवली शेयर रियलिटी थ्रू सोशल इंटरेक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग खुद अपनी रियलिटी को शेप देते हैं सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल, हमारी क्लास में हमने सोशल इश्यूज को हमने डिस्कस करना है। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट। हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड पे जो हमारे आर्गूमेंट्स आएंगे, जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम्स होंगे हमारी डिस्कशन के, हमारा उन दोनों पार्टीज का उसके ऊपर एग्रीमेंट होगा, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी, कि अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, और ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों की लाइफ पे। तो ये जो हमारा आउटकम होगा, ये हमने रियलिटी कंस्ट्रक्ट की है अपनी डिस्कशन में, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रीट स्मार्ट की मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, ये आप मशोनिस की बुक में जब इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको ये वहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट थ्योरी इसकी थॉमस थ्योरी है। इसमें ये थॉमस ने थ्योरी ये दी थी, वो कहता है कि जो सिचुएशंस होती हैं जिनको हम रियल कहते हैं, उनके जो आउटकम्स होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी रियल होते हैं, उनको हम देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल दी। अब अनएम्प्लॉयमेंट हम कह रहे हैं कि नेगेटिव है, इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे भी और इंडिविजुअल पे भी। अब जो इसके आउटकम्स होंगे वो भी रियलिटी में नेगेटिव ही होंगे। नेक्स्ट, एथनोमेथोडोलॉजी है जो कि गोफमैन ने दी थी। इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ द वे पीपल मेक सेंस ऑफ देयर एवरीडे सराउंडिंग्स, कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाली अपनी जो हमारे इंसिडेंट्स होते हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, उनको हम सेंस कैसे देते हैं। एक्सप्लोर्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ सोशल इनकाउंटर। फॉर एग्जांपल, आप रोड पे कहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप दो पार्टीज को देख रहे हैं कि जिनमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या मसला हुआ है, किसने किसको मारा, मेन वजह क्या थी लड़ाई की। तो वो आप क्या कर रहे हैं, उस सारे सिनेरियो को, सारे सिचुएशन को आप अपनी उस सिनेरियो को आप उसको सेंस दे रहे हैं कि किसका ज़्यादा कसूर था, किसे नहीं मारना चाहिए था, लड़ाई की वजह क्या थी। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जब हम रियलिटी बिल्ड करते हैं तो उसमें हमारी क्लास का और हमारे कल्चर का बहुत हाथ होता है। हाउ वी एक्ट और व्हाट वी सी इन आवर सराउंडिंग्स डिपेंड ऑन आवर इंटरेस्ट। ऑब्वियसली जब हम अपने इर्द गिर्द वही चीज़ें देखते हैं जिनमें हमारा अपना इंटरेस्ट होता है। सोशल बैकग्राउंड आल्सो इफेक्ट व्हाट वी सी, कि जो हमारा बैकग्राउंड होता है, सोशल बैकग्राउंड होता है, वो इफेक्ट करता है कि हम क्या देखते हैं। अब यूनिवर्सिटी कुछ लोगों के लिए सिर्फ इंजॉयमेंट की एक जगह है। उनके हाथ में आपने कभी कोई बुक, कभी कोई बैग या कभी कोई पेंसिल नहीं देखी होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बैग भरे हुए होते हैं, जो अक्सर हमें लाइब्रेरीज में
और डिफरेंट कॉरिडोर्स में स्टूडेंट्स पढ़ते नज़र आते हैं। है एक ही यूनिवर्सिटी लेकिन पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। अब जो ज़्यादा लोग इंजॉयमेंट के लिए आते हैं उन्हें ना तो जॉब की कोई ख़ास ज़रूरत होती है, ना ही उन्हें कोई ऐसी सोशल अचीवमेंट चाहिए होती है कि जिसके लिए वो यूनिवर्सिटी आके मेहनत करें। बेसिकली उन लोगों का ताल्लुक ज़्यादातर एलीट क्लास से होता है। और जो बच्चे आपको लाइब्रेरीज में मिलते हैं उन्होंने बेसिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना होता है इकोनॉमिकली। तो एक ही यूनिवर्सिटी या उसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट लोग देखते हैं। पीपल बिल्ड रियलिटी फ्रॉम दी सराउंडिंग कल्चर, के हमारे जो इर्द गिर्द कल्चर होता है हम उससे रियलिटी बिल्ड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं उनमें हमें क्या बताया जाता है, मिडिल क्लास लोगों के बच्चों को शुरू से बता दिया जाता है कि आपने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है, आपने अपने मार्क्स अच्छे करने हैं, आपने अपनी डिग्री अच्छी एकेडमिक आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो जैसा उनका कल्चर था उन्होंने वैसी ही रियलिटी अपने लिए बिल्ड कर ली होती है। नेक्स्ट सोशल इंटरेक्शन की जो थ्योरी है वो गोफमैन का डर्माटर्जिकल एनालिसिस है। ये गोफमैन ने डर्माटर्जिकल एनालिसिस में कहा था कि जब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो इसका मतलब है कि थिएटर में कोई ड्रामा हो रहा होता है, हम वैसे ही एक्टिंग कर रहे होते हैं। एग्जामिनिंग सोशल इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, कि हम सोशल इंटरेक्शन को थिएटर की परफॉर्मेंस की तरह कर रहे होते हैं। और जब हम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम अपने सेल्फ की प्रेजेंटेशन देते हैं। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ है। एक हमारा इनर सेल्फ होता है, एक हमारा आउटवर्ड सेल्फ होता है। जो आउटवर्ड होता है वो हम किसी के साथ सोशल इंटरेक्शन में रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपका रोल डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू कि आप अपने बेडरूम में अकेले बैठे हुए हैं। एफर्ट टू क्रिएट स्पेसिफिक इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द अदर्स, ये हमारी कोशिशें होती हैं कि हम एक स्पेसिफिक इमेज लोगों के दिमागों में बिठा देते हैं। रोल परफॉर्मेंस में हमारे स्टेज सेटिंग होती है, यूज ऑफ प्रॉप्स होता है, कस्टम्स, टोन ऑफ वॉइस, जेस्चर्स। जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या फॉर एग्जांपल हम अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो हम प्रॉप्स को यूज़ करते हैं, कॉस्ट्यूम को यूज़ करते हैं, वॉइस को, जेस्चर्स को, अपने जो नॉर्म्स और कस्टम्स होती हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। इसने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, गोइंग टू द डॉक्टर एंड प्लेइंग द एक्सपेक्टेड पेशेंट रोल। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने जो एक्सपेक्ट किया होता है किसी भी पेशेंट से, हमें वो ही रोल वहाँ जाके प्ले करना पड़ता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे बताया गया है, या कि कोई भी कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करते उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें हम बॉडी जेस्चर्स यूज़ करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स आती हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं। ये इसकी डेफिनेशन ऊपर दी गई है, कम्युनिकेशन यूजिंग बॉडी मूवमेंट, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन रादर देन स्पीच। इसमें हमारे वर्ड्स नहीं होते, हमारी वॉइस नहीं होती, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है सिर्फ, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, डेमिनोर होता है, पर्सनल स्पेस होती है। गोफमैन एंड आइडियलाइजेशन, वी ट्राई टू कंसीव अदर्स दैट वी डू रिफ्लेक्ट आइडियल कल्चर स्टैंडर्ड रेदर देन सेल्फिश मोटिव्स। कह रहा है कि जब हम अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हम एक आइडियल कल्चर शो कर रहे होते हैं। आइडियल कल्चर वो होता है जो हम बनना चाहते हैं और रियल कल्चर वो होता है जो हम असल में होते हैं। जेंडर एंड परफॉर्मेंस के बारे में आपको ये बताऊंगी सबसे पहले कि जेंडर के लिहाज से हमारे साथ स्पेसिफिक रोल्स अटैच कर दिए जाते हैं। जैसे फीमेल के साथ है तो फीमेल को दुपट्टा लेना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेसिफिक रोल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आहिस्ता जो जब वो बात करेंगी तो उनकी जो पिच होगी वो आहिस्ता होगी, और मेल के साथ अलग किस्म के रोल होंगे कि वो बियर्ड उनकी होगी या वो दुपट्टा नहीं लेंगे,
ठीक है। जेंडर इज़ अ सेंट्रल एलिमेंट इन पर्सनल परफॉर्मेंस, के जब हम अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो हम अक्सर अपने जेंडर को बार बार शो करते हैं। डेमिनोर की डेफिनेशन इधर दी हुई है कि वो तरीका जिसमें हम खुद को, अपने अल्फाज को, अपने जेस्चर्स को, अपनी टोन को, अपनी पिच को कैरी करते हैं और शो करते हैं, उसे डेमिनोर कहते हैं। यूज़ ऑफ स्पेस, पावर प्ले अ की रोल, कि जो हमारा पावर होती है, हमने अपने लिए कुछ स्पेस, कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐड की होती हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे कभी, लेकिन जो पावर होती है किसी भी इंसान की, वो हमसे वो काम करवा लेती है। यहाँ पे आपको स्टेयरिंग, स्माइलिंग और टचिंग का बताया जा रहा है कि आई कांटेक्ट जो इनकरेज करते हैं इंटरेक्शन के लिए, स्माइलिंग ट्राइंग टू प्लेयर और एम्बिशन, टचिंग का बताया जा रहा है इंटीमेसी एंड केयरिंग। आइडियलाइजेशन का इन्होंने सबसे पहले ऊपर बताया है कि जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं परफॉर्मेंसेस, तो जो हमारे इंटेंशंस होते हैं वो आइडियलाइज होते हैं। प्रोफेशनल्स टिपिकली आइडियलाइज देयर मोटिव्स फॉर इन ट्रेनिंग देयर चूजन कैरियर्स, कि अगर आप सोशियोलॉजी आपने चूज़ की है तो ऑब्वियसली आपका आइडियल कोई सोशियोलॉजिस्ट होगा, कोई सोशल ऑफिसर होगा, कोई सोशल मेडिकल ऑफिसर होगा। वी ऑल यूज आइडियलाइजेशन टू सम डिग्री। ऑब्वियसली हम सब ने अपने लिए कोई ना कोई आइडियल प्रोफेशन या कोई ना कोई आइडियल पर्सनैलिटी पहले ही चूज की हुई होती है। एम्बेरसमेंट और टच का बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो हमें शर्मिंदगी महसूस करवाए उसे एम्बेरसमेंट कहते हैं। डिस्कम्फर्ट इसमें होती है, ठीक है। गोफमैन ने एम्बेरसमेंट को लूजिंग फेस कहा था। और टैक्ट वो एक्शन होता है जो हमें एम्बेरसमेंट से सेव करवाता है। टैक्ट इज हेल्पिंग समवन सेव फेस, मतलब जो हमें बचा लेता है उसे हम टैक्ट करते हैं। एन ऑडियंस ऑफन ओवरलुक फ्लॉज इन अ परफॉर्मेंस अलाउइंग द एक्टर टू अवॉइड एम्बेरसमेंट, के जो टैक्ट होते हैं वो लोगों को एम्बेरसमेंट से ज़्यादातर आमतौर पर बचाते हैं। नीचे बताया जा रहा है कि जो गोफमैन ने कहा था कि जो बिहेवियर होता है बेशक उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो पैटर्न होते हैं, लेकिन कभी कभार बिहेवियर जो होता है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं भी कर सकते। इमोशंस का बताया जा रहा है कि इमोशंस के दरमियान जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती हैं। बायोलॉजिकल साइड्स में हमारी इमोशंस कंस्ट्रक्ट होते हैं। सम इमोशनल रिस्पॉन्सेज आर वायर्ड इनटू ह्यूमन। कल्चरल साइड ऑफ इमोशंस में हमारे कल्चर डिफाइन करते हैं कि किन इमोशंस को हमने जाहिर करना है। इमोशंस ऑन द जॉब, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि टिपिकली जो कंपनीज होती हैं वो रेगुलेट करने की कोशिश कर रही होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके बिहेवियर को और साथ ही साथ उनके इमोशंस को भी। जेंडर एंड लैंग्वेज का बताया जा रहा है। लैंग्वेज कम्युनिकेट्स नॉट ओनली सरफेस रियलिटी बट आल्सो डीपर लेवल ऑफ मीनिंग्स। कल्चर आपका जो थर्ड चैप्टर है उसमें लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जो सैम्बल्स होते हैं वो मिलके लैंग्वेज बनाते हैं और लैंग्वेज इंसान को कम्युनिकेट करने में मदद करती है। तो जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ हम रियलिटी उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करते बल्कि उसके साथ मीनिंग्स भी होते हैं। यहाँ पे पावर और वैल्यू की बात की जा रही है कि फीमेल प्रोनाउंस एंड ओनरशिप, वुमेन ऑफन अडॉप्ट द हस्बैंड सरनेम, के मतलब जो औरतें होती हैं उनको उनके जो ओनर्स होते हैं उनके हिसाब से बुलाया जाता है, जैसे बेटी को बाप के साथ, बीवी को शोहर के साथ, बहन को भाई के साथ। Additionally, feminine terms are more likely to change to negative meanings than masculine term. जो फेमिनिन होता है, जो औरत होती है, उसके साथ नेगेटिव मीनिंग्स और नेगेटिव रोल ज़्यादा अटैच किए जाते हैं एज कम्पेयर टू मेल के। लास्ट पे आपको ये ह्यूमर का बताया जा रहा है कि ह्यूमर अनकन्वेंशनल होता है। इसमें हम अपने कल्चरल नॉर्म्स की वायलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने आपका कोई स्टूडेंट वो गिर गया है, आपका कोई क्लासरूम कोई गिर गया है
या उसने कुछ ऐसी हरकत की है जो उसने किसी अटेंशन के साथ नहीं की, तो उसमें क्या होता है कि आप वायलेट करते हो अपने कल्चरल नॉर्म्स को। ह्यूमर इज टाइड टू अ कॉमन कल्चर एंड डज नॉट ट्रांसलेट इजीली। जो ह्यूमर होता है वो किसी आम कल्चर के साथ रिलेट कर रहा होता है, उसको इजीली ट्रांसलेट नहीं कर सकते। नॉट गेटिंग मीनिंग, अ पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड अ जोक्स कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल रियलिटी। ये ह्यूमर का बताया जा रहा है कि ये सेफ्टी वैल्यू होती है आपके लिए। एक कन्फ्लिक्ट का बताया जा रहा है कि अक्सर जब हम ह्यूमर की तरफ आते हैं तो इसमें कन्फ्लिक्ट पार्टीज में ज़रूर आते हैं।